हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कुंडली दिखवा लेनी चाहिए जब हम कोई बड़ा लोन ले रहे हाँ, हैं। किसी भी प्रकार के बड़े लोन के लिए एटलीस्ट हमें किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस कर लेना चाहिए, या मेरी राय है, फिर भी आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप अपने हिसाब से निर्णय करें जी। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जब समस्या आएगी तब की तब देखेंगे, और जब समस्या आ जाती है तब हम भागते रहते हैं इधर उधर, अब क्या करें अब क्या करें। लेकिन इस बात को भी मुझे लगता है नवीन जी की गंभीरता से लेना होगा कि जब हम इतना बड़ा लोन लेने जा रहे हैं तो क्या हम इसको चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, इसको भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। डेफिनेटली, तो ये बात जरूर ख्याल क्योंकि रखें। अगर ये इतना गंभीर विषय नहीं होता तो कुंडली में पर्टिकुलर एक घर इसके लिए आरक्षित नहीं होता, यानी कि एक हाउस इसके लिए आरक्षित नहीं होता, जबकि सेक्स हाउस इस बात के लिए आरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षि और जो पुराने हमारे पूर्वज रहे हैं, ज्योतिष आचार्य रहे हैं, ऋषि महर्षि जो रहे हैं, उन लोगों ने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है। क्योंकि आदि काल में भी लोन लिया करते थे, राजाओं के जब समय चलते थे, राजा दशरथ का समय चल रहा है या फलाने किसी और राजा का समय चल रहा है, उस समय पर भी लोग लोन लिया करते थे। लेकिन उस समय पर लोन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय पर कर्ज का इस्तेमाल होता था, और उस समय पर कर्ज लेने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता था, बड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अब अगर आपके पर्स में 4 या 5 क्रेडिट कार्ड हैं तो आपको बड़ा सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि यह बहुत अच्छी बात नहीं है, मेरे दृष्टिकोण में अच्छी नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, क्योंकि कर्जा कर्जा ही होता है। यदि आप उसको अंग्रेजी भाषा से कहें कि यह लोन है तो उससे उसके मायने बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोन की रिकवरी के लिए कोई आपके द्वार पर नहीं आता है। जब पहले कर्जा लेते थे तब भी जो सेठ होता था उसके लोग आपके दरवाजे पर कर्जा मांगने आते थे, और अगर आज आप बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तब भी बैंक के रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं। फॉर्मूला वही है, फॉर्मेट वही है, सिर्फ शब्दों का चयन अलग है। अब लोन के माध्यम से कहते हैं तो यह बहुत बड़ा विषय नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमने कई 100 करोड़ का लोन ले लिया तो यह बड़ी अच्छी सफलता नहीं है। हाँ, लोन ले, व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए अगर आप लोन लेते हैं और उस ही आधार पर चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप उसको डिस्कस कर ले तो यह आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है जी। जी, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको इसमें भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि आप लोन ले रहे हैं तो क्या मैं चुका पाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं चुका पाएंगे तो एक बहुत बड़ा बोझ सिर पर चलता है और लोग सो नहीं पाते हैं, रातों को नींद नहीं आती है कि इतना कर्ज मुझे चुकाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, किसी समय पर विजय माल्या को बड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता था, आज किसी अलग दृष्टि से देखा जाता है। किसी समय पर सुब्रत राय सहारा को बड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता था और आज कुछ और दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे ही एक और अभी एक सरदार जी और पकड़े गए, लिटरली मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर्ल ग्रुप जिनका था, उनको भी पकड़ा गया है, तो वो भी अभी बंद हैं, जेल के अंदर, कारागार के अंदर हैं, जबकि कई 100 करोड़ का साम्राज्य उनका है। तो अब पहले दृष्टियां बड़ी अलग थी, अब दृष्टियां उनके प्रति बिल्कुल अलग हो गई। क्यों? क्योंकि वह लिया हुआ अपना जो कर्ज है उसको चुका नहीं पा रहे हैं, अपनी चीजों को बड़ा माइनस में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो गया है, लेकिन जो उनका एक सामाजिक स्तर था वहां पर तो लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति बदला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। 2 मेरे प्रश्न हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों की मन ही नहीं होती है, मंशा ही नहीं होती कि उनको लोन चुकाना है, तो ऐसे में बैंक वालों को भी क्या समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। और दूसरा उपायों के बारे में, लेकिन कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, आपकी आवाज प्रवीण बोल रहा हूँ दिल्ली से। प्रवीण बोल रहे हैं दिल्ली से। प्रवीण जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 अक्टूबर 1991। 5 अक्टूबर जी 1991 जी। समय बताएं। 2:30, 2:30 बजे दोपहर का। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली जी। सवाल क्या है आपका? सवाल शादी के लिए पूछना है, कब तक होगा, क्या होगा इसके जी। शादी कब तक होगी आपकी? मकर लग्न है और मकर लग्न के साथ साथ सिंह राशि है। चंद्रमा की महादशा है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जहां तक हम विवाह की बात कर रहे हैं, विवाह के लिए अच्छा समय आपके लिए आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा इस चीज के प्रति परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आने वाले अगले 5 से 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे और प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाले हैं, यानी कि इस वर्ष के अंत में और नेक्स्ट वर्ष के प्रारंभ में आप विवाह से संबंधित बहुत अच्छे योग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस समय पर आपका विवाह होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस बहुत हद तक इस कुंडली के माध्यम से देखी जा सकती है। और रही बात कि अब तक जो
विरोध हो रहा था वह महादशाओं में ही इतना कॉन्ट्रोडक्टिव चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से एक प्लैनेट अच्छा दे रहा है, एक प्लैनेट नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, इस वजह से अपॉर्चुनिटी कैश नहीं हो रही थी। तो यह एक चिंता का विषय नहीं है। इस वर्ष के अंत में और अगले वर्ष के प्रारंभ में आप अपने विवाह को एक्सपेक्ट करें और उस समय पर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए कोई विशेष उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धैर्य धारण करें। और बहुत ज्यादा उम्र भी आपकी अभी नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं है कि आयु निकल गई है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जी चलिए, सभी कुछ अच्छा है आपके लिए प्रवीण जी, और थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। जीवन संगिनी भी आपको अच्छी मिलेंगी और कोई उपाय भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी मन में अगर कुछ चल रही है उठापटक, तो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। 2 प्रश्न थे मेरे। एक तो कि कैसे हम कुंडली से जाने कि भाई ये व्यक्ति लोन नहीं चुका पाएगा, या लोन, या फिर जो अगर कोई व्यक्ति बड़ा कर्ज भी दे रहा है, और दूसरा उपाय क्या करें कि लोन चुके। देखिए, कोई व्यक्ति लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, या किस स्थिति में हम फंस जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर हम यह सोचे कि कोई बैंक वाला इस बात को समझे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप बड़े प्रोफेशनल होते हैं और वहां पर कोई बैंक वाला कुंडली नहीं मांगता है, सिक्योरिटी मांगते हैं, आईडी प्रूफ मांगते हैं, इवन वह प्लान ही करते हैं कि आप देने में थोड़ा सा विलंब हो तो जो भी उनके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो, वह ऐसा प्लान ही करते हैं। और वह जब भी कोई लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखते हैं। यदि आपको वाहन लोन भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर अपना नाम मेंशन रखते हैं और आपकी गाड़ी को, अपने वाहन को अपने कब्जे में लेने की पूरी पावर रखते हैं। इतने साइन आपसे ऑलरेडी कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह तो विषय नहीं है कि हम यह समझें कि कौन सा व्यक्ति लोन हमारा कर्जा वापस करने वाला है या नहीं करने वाला। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल दे रहे हैं तो उस परिस्थिति में हमें उस व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर को देखना चाहिए, उसके व्यक्तित्व को देखना चाहिए, क्योंकि आप लोन देने से पहले उसकी कुंडली नहीं मांग सकते हैं और यह सामाजिक तौर पर अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके उपरांत कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशन ही नहीं होती है समय से लोन चुकाने की? जिन लोगों का 10th हाउस बिल्कुल पीड़ित होता है और जिनका चंद्रमा टोटली डिस्टर्ब हो, खास करके 6th हाउस के अंदर चंद्रमा डिस्टर्ब हो, ऐसे लोग कर्मठता की तरफ जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे लोग अपने युवावस्था में भी अपने कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, उनके अंदर आलस्य देखने को मिलता है। बहुत सारे युवा ऐसे देखने को आपको भी मिलते होंगे जो अपने करियर के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। स्टार्टिंग से ही वो अपने करियर को बहुत ज्यादा सजगता से नहीं लेते हैं, लापरवाही से लेते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है लोन को अच्छे से सर्वाइव नहीं करते हैं या उनकी इंटेंशन नहीं होती है देने की। जी, अब अगर लोन हो गया है तो अब उससे निजात कैसे पाएं, ये एक विशेष मुद्दा है इस चीज को जान लेने का, और हम कैसे लोन को समाप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अपने घर में एक पारदर्शी यंत्र स्थापित करें, और पारदर्शी यंत्र को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन गंगा जल के साथ साथ पंचामृत से पारदर्शी यंत्र का अभिषेक करें और चढ़ाएं उस पर, और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करें। यदि श्री सूक्त का पाठ करते हैं और अभिषेक करते हैं पंचामृत से पारद श्री यंत्र का, तो हमारे द्वारा लिए गए ऋण में हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है और हम तत्काल ही कर्जे से बाहर आते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के आधार पर ही समझ सकते हैं। यह एक जनरल उपाय है, यह बहुत लोगों को फायदा देता है और कुछ लोगों को फायदा नहीं भी देता है, ऐसा भी होता है। यह एक जनरल उपाय है, लेकिन इससे किसी को नुकसान होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। और जिन लोगों को इससे लाभ नहीं होता है वह इस आधार पर मेरी योग्यता को जज करें या सही नहीं है। मेरी योग्यता को जज करें यदि आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली को दिखा लें और उसके बाद अगर मैं आपको उपाय बताऊं और उससे किसी प्रकार का बेनिफिट ना मिले तो आप मेरी योग्यता को जज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर हर एक कॉम्बिनेशन के उपाय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जनरल उपाय है, इसमें अधिकांश लोगों को मैंने लाभ लेते हुए देखा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलता है, नुकसान नहीं मिलता है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी गारंटी है, आप करके देख सकते हैं, नुकसान नहीं होगा निसंदेह। साथ ही साथ लाभ होगा, इसकी 100% गारंटी नहीं ली जा सकती। ये एक जनरल उपाय है, सब कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके आधार पर योग्यता को जज करें या सही नहीं है, यही रिक्वेस्ट है आपसे। जी, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग परेशानियां हैं, इवन उनका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम
हर एक अलग रूप पर होती है। एक इनिशियल स्टेज होती है, एक उसकी मिडिल स्टेज होती है और एक उसकी लास्ट स्टेज होती है। अब जैसा कि बहुत सारे केसेस में आपने भी देखा होगा कि लाइव प्रोग्राम के अंदर कॉल्स आती है, तो मैं कुछ केसेस में ये कहता हूं कि अब उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसमें इंप्रूवमेंट के कोई ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। आपको 6 महीने और वेट करना चाहिए, जब तक अब उसका और अंतिम समय बच गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी हर एक प्रॉब्लम को तत्काल समाप्त कर ही सकता है। यदि अंडर कंट्रोल है चीजें तो उसको शॉर्ट ठीक किया जा सकता है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो ठीक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस ऊपर वाले ने कोई सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल नहीं किया है। ज्योतिषियों के दिमाग में या उनके दिल के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर इंस्टॉल नहीं किया है कि वह सर्वस्व ठीक कर ही सकें। अगर आपकी कुंडली में वैसी गुंजाइश है तो डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, श्योर ठीक किया जा सकता है, ऑन पेपर ऑन राइटिंग ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न कि वैसे तो कुंडली के कॉम्बिनेशंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या कोई पर्टिकुलर दशा भी होती है कि जिसपे ये हम लोन लें दशाओं के अंतर्गत, उन दशाओं में कि ये लोन लेने की दशा है, भाई इसमें कर्ज होंगे, बढ़ेंगे? देखिए, महादशा जो होती है वो काफी वर्ष की होती है, 7 वर्ष की, 14 वर्ष की, 18 वर्ष की, 23 वर्ष की, ऐसे काफी वर्ष की महादशाएं होती। तो हम महादशा को ऐसा नहीं कह सकते कि इस महादशा में हमें लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जुपिटर की महादशा हो और जुपिटर की ही अंतरदशा चल रही हो, तो जब तक जुपिटर की महादशा में जुपिटर की ही अंतरदशा चल रही हो, उस समय पर हमें लोन को अवॉइड करना चाहिए, चाहे जुपिटर किसी भी राशि में क्यों न स्थित हो। साथ ही साथ हमें मंगलवार के दिन लोन लेने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हमें लोन लेने से परहेज करना चाहिए। और यदि हमने किसी प्रकार से लोन ले लिया है तो कोशिश करें कि आप लोन की पहली ईएमआई वेडनेसडे से ही शुरू करें। यदि ऐसा करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको शास्त्र सम्मत नहीं कह सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे क्लाइंट्स के द्वारा, मेरे अपने निजी अनुभव के द्वारा जी। तो आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो लोन ले रहे हैं मंगलवार और शनिवार को बचें, और अगर ले भी लिया है तो बुधवार से उसकी ईएमआई पे करना शुरू करें। इन छोटी छोटी बातों को ख्याल में रखकर यदि चलेंगे तो लोन को आसानी से चुका पाएंगे, कर्ज को आसानी से चुका पाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि लोन शब्द सुनने में अच्छा सा लगता है तो इतनी टेंशन नहीं होती है हमें और हम फटाफट ले लेते हैं, लेकिन वाकई में जब नाम आता है कर्ज का तो थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है। लेकिन इस कर्ज को भी आप चुका सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष का सहारा लेकर, उपायों के माध्यम से। अलग अलग व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं और उन कॉम्बिनेशंस को जानकर ही आपको उपाय बताए जाएंगे। आप नवीन जी से संपर्क कर सकते हैं कि कैसे आप अपना भारी कर्ज चुका सकते हैं। जरूर संपर्क करें, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया आपने कर्ज के बारे में और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में। स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर जानेंगे जीवन की विभिन्न समस्याओं के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष आचार्य नवीन कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र हैं 01143533907 9871497533। फ्री मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 01148272727। लाइव एस्ट्रोलॉजी के लिए आप रात दिन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01148272727। आपको ज्योतिषीय सलाह देने के लिए विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। पत्र व्यवहार करने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है C1/225 यमुना विहार, दिल्ली 110053। हमारी वेबसाइट है www.saivedicsangsthan.com। हमारी मेल आईडी है info@saivedicsangsthan.com।